Hello boys, I'm Ms. Namrata, Hindi teacher of class 5A and B. Boys, आज मैं आपको हिंदी रीडर से पार्ट 6 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 6 मित्र, मित्रोलिया और यार। पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके उत्तर अपने मन में ही दे सकते हैं। पहला प्रश्न, मित्र किसे कहते हैं? आप अपने मन में ही इनको उत्तर दीजिए। क्या आप सबके मित्र हैं? क्या आपका मित्र हमेशा आपकी मदद करता है? क्या आप अपने मित्र की मदद करते हैं? आई एम श्योर इनके आंसर्स आपने अपने मन में दे दिए होंगे। बच्चों, मित्र हर किसी के जीवन में बहुत जरूरी होता है। मित्र के साथ हम अपनी सभी बातों को शेयर कर पाते हैं, परंतु सच्चे मित्र की पहचान करना बहुत जरूरी है। इस कहानी में ऐसे 3 मित्रों के बारे में बताया गया है जो हमें दोस्तों की सच्चाई, उनकी रियलिटी बताते हैं कि दोस्त किस किस प्रकार के होते हैं। बच्चों, आपने अकबर बीरबल की भी कई कहानियां सुनी होंगी। बीरबल अकबर के दरबार में मंत्री थे और बहुत ही हाजिर जवाब थे। बीरबल अकबर के हर प्रश्न का बड़ी चतुराई से जवाब देते थे। इस पाठ में मित्र, मित्रोलिया और यार की रियलिटी बताने के लिए बीरबल सबसे पहले अकबर को अपने पहले दोस्त सेठ के पास ले जाते हैं। बीरबल उसे अपने ऊपर बीती हुई बात बताते हैं और कहते हैं कि राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया है। यह सुनकर उनका पहला मित्र उनकी पूरी तरह मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर दूसरे दोस्त के पास जाते हैं। बीरबल अपनी बात दोहराते हैं, तब उनका दोस्त उन्हें हवेली से बाहर निकाल देता है। अब आखिर में तीसरे मित्र के घर जाते हैं। बीरबल अपनी वही बात दोहराता है। बीरबल की बात सुनकर उसका मित्र तुरंत एक व्यक्ति को पकड़कर उनके सामने ले आता है। बीरबल की बुद्धिमानी के कारण राजा को तीनों मित्रों के बीच का अंतर समझ आ जाता है। पाठ का पहला पेज देखिए। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बैठे बातें कर रहे थे। किसी बात पर बीरबल कहते हैं, जहां पना दोस्त 3 प्रकार के होते हैं, मित्र, मित्रोलिया और यार। इस पर बादशाह कहते हैं कि बीरबल, इनमें से 2 नाम मित्र और यार तो हमने सुने, परंतु तीसरा नाम मित्रोलिया हमने कभी नहीं सुना। यह क्या होता है? अब बीरबल बोले, हुजूर, वे 2 नाम भी आपने सुने हैं, परंतु कभी देखे नहीं है। इसी तरह मित्रोलिया भी होता है। हाँ, लेकिन यह नाम मैंने खुद बनाया है। कभी दोस्ती का कोई और नया रूप दिखाई देगा तो फिर एक और नया नाम रख दूंगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं इन तीनों को ही देखना चाहता हूँ। जल्दी ही इन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। बीरबल ने अकबर से प्रार्थना की कि ये सब यहाँ उपस्थित नहीं किए जा सकते। इनकी विशेषता, इनकी स्पेशलिटी ही जाकर इनसे मिलकर ही देखी जा सकती है। जब कभी मुझे मौका मिलेगा तब मैं ये तीनों आपको दिखा दूंगा। परंतु बादशाह अकबर कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो जिद ही पकड़ ली कि इन तीनों किस्म के मित्रों से हम अभी मिलना चाहते हैं। आखिर यह तो राजा की जिद थी। एक बार अगर उन्होंने जिद पकड़ ली तो उन्हें समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आखिर बीरबल को राजा का आदेश मानना ही पड़ा। अब बादशाह ने साधारण आदमी का रूप धारण कर लिया। साधारण मनुष्य के कपड़े पहनकर वे दोनों किले से बाहर, नेक्स्ट पेज देखिए बॉयज। किले से बाहर दिल्ली शहर की गलियों की ओर चल पड़े। अब सबसे पहले बीरबल बादशाह को, जो कि एक दोस्त के रूप में उनके साथ थे, उन्हें लेकर एक सेठ की हवेली में पहुंचे। वहां सेठ जी ने बीरबल का बहुत आदर सत्कार किया। अपने मित्र बीरबल को उदास और चिंतित देखकर सेठ जी ने उसका कारण पूछा। तब बीरबल बताता है कि मैंने राजा की सेवा करना स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती की है। ये राजा महाराजा किसी के नहीं होते। इनकी कितनी भी वफादारी कर लो, ये कभी अपने नहीं बन पाएंगे।
पिछले कुछ दिनों तक तो राजा मेरा बड़ा सम्मान करते थे, परंतु अचानक न जाने क्या हुआ कि वह कल से मुझ पर बहुत नाराज हैं और आज तो उन्होंने आदेश ही दे दिया कि कल मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। इतना सब सुनकर तो सेठ जी भी घबरा गया और उसने पूछा कि राजा तुमसे क्यों नाराज है। तब बीरबल ने उत्तर दिया कि हो सकता है कि किसी चुगलखोर ने मेरे खिलाफ राजा के कान भर दिए हों, राजा को मेरे बारे में चुगली करती हो और राजा ने भी बिना सोचे समझे मुझे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। बीरबल के मित्र सेठ जी ने उन्हें सलाह दी, एडवाइस दी कि राजा किसी बड़े दरबारी को उन्हें समझाने के लिए भेजे और जो भी तुम्हारे लिए आदेश दिया जाए उस पर एक बार फिर गंभीरता से सोचे। राजा का बड़ा दरबारी बीरबल का फेवर लेकर राजा को समझाए। इस काम को करने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा मैं करूंगा। मेरा सब कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद इस काम में लग जाए, परंतु किसी भी तरह तुम्हारी जान बच जाए। बीरबल का मित्र सेठ बीरबल की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार था। बीरबल ने सेठ से कहा, यह काम है तो बहुत मुश्किल, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर बीरबल अपने साथी को लेकर सेठ के हवेली से बाहर आ जाते हैं। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम्हारा मित्र तो सचमुच में बहुत अच्छा है, तुम बड़े लकी हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। नेक्स्ट पेज देखिए बॉयज। इसके बाद बीरबल बादशाह को एक दूसरे सेठ की हवेली में लेकर गए। इस सेठ की भी शान शौकत कम नहीं थी। इस सेठ ने बीरबल और उसके मित्र का भी बहुत ज्यादा सम्मान किया। यहाँ पर भी बीरबल बहुत उदास थे। अब इस सेठ ने भी, जो कि उसके दूसरे दोस्त थे, उन्होंने भी उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने वही कारण बता दिया जो पहले वाले सेठ को बताया था। ऐसा सुनते ही सेठ ने तुरंत अपना रंग बदल दिया और बोला कि बादशाह ने बिल्कुल ठीक किया तुम्हारे साथ। तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हें दरबार में सम्मान मिले? दरबार में इतनी अच्छी नौकरी मिलने पर भी तुमने आज तक किसी का कोई भला नहीं किया। तुमने किसी का भी कुछ अच्छा नहीं किया आज तक। बादशाह के साथ रहकर भी तूने मेरा कोई फायदा नहीं किया। अब जल्दी से मेरी हवेली से बाहर निकल जा, नहीं तो एक देशद्रोही से मेल जोल रखने के कारण मुझे भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अपने मित्र को अपमानित कर हवेली से बाहर निकाल देता है दूसरा सेठ। इस सेठ की बात भी बादशाह चुपचाप सुनते रहे और उन्होंने यह भी देख लिया कि दुनिया में कैसे स्वार्थी लोग होते हैं जो केवल अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देते हैं। अगर मतलब न हो तो इंसान की भी यहाँ कद्र नहीं होती। रास्ते में चलते हुए बीरबल ने बादशाह को बताया कि यह मित्रोलिया है। मैं इसे अच्छे से जानता था और हमेशा इससे नजर बचाकर निकलता था, परंतु फिर भी यह मेरे पीछे हमेशा लगा रहता था। बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना की कि मेरे यार का घर यमुना नदी के उस पार है। आप मेरे साथ नाव में बैठकर उस पार चलिए। अब वे दोनों नाव में बैठे और यमुना पार जा पहुंचे। वहां पर एक टूटा फूटा सा मकान था। दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने डोर नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आती है, कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, मैं बीरबल हूँ। अंदर से आवाज आई कि तुम्हें क्या मुसीबत आ पड़ी जो इतनी रात को बिना मतलब के चले आए? अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, यह दरवाजा तो सुबह ही खुलेगा। अब रात भर तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। बीरबल ने बाहर से आवाज दी, अब जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तभी उसका दोस्त दरवाजा खोलता है और दोनों सज्जन जो है भीतर जाते हैं। वहीं आंगन में एक टूटी हुई खाट पड़ी हुई थी।
बीरबल और बादशाह दोनों उसी खाट पर जा बैठते हैं। यह घर एक गरीब राजपूत का था। उस गरीब राजपूत ने बीरबल को उदास देखा तो उससे इसका कारण पूछा। तब बीरबल ने सारा नाटक उसी तरह से दोहरा दिया जैसे कि पहले 2 जगह वे कर चुके थे। इस पर राजपूत बोला, बीरबल, तुम मुझे यह तो बताओ। नेक्स्ट पेज। बीरबल, तुम मुझे यह तो बताओ कि वह आदमी कौन है जिसकी वजह से तुम कल सूली पर चढ़ाए जाओगे। बीरबल ने उसे एक पठान का नाम बता दिया। राजपूत ने कहा कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है और वह जल्दी ही लौट आएगा। जब तक वह लौटता है वे दोनों भोजन कर लें। बादशाह हैरान थे कि वह एक टूटी खाट पर बैठ के रोटी के साथ चटनी खा रहे हैं। कहाँ बादशाह महलों में ठाठ से रहते हैं, 10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, खाने में 10 पकवान खाते हैं, और आज यहाँ गरीब की झोपड़ी में रोटी चटनी खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजपूत लौट आया और अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर आया जिसके की हाथ पैर बंधे हुए थे। राजपूत उस पठान को धक्का देकर बीरबल के पैरों में गिराकर कहता है कि बीरबल, देख, तुझे सूली पर चढ़ाने वाला तेरे कदमों में पड़ा है। बीरबल और उसके साथी हैरान थे। उन्हें हैरान देखकर राजपूत ने फिर कहा कि मरने से मत डर। यदि कल फिर भी बादशाह तुझे सूली पर चढ़वाए तो निडर होकर उन्हें चेतावनी दे देना कि तुम्हारी मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। राजा हैरान थे कि उन्हीं के सामने और उन्हीं के लिए ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं, परंतु फिर भी वह एकदम चुप थे। अब बीरबल ने बाहर आकर कहा, हुजूर, ये मेरा यार है और इन सब की असलियत की जानकारी इसी प्रकार हो सकती थी, नहीं तो मैं आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं देता। बादशाह खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मित्र, मित्रोलिया और यार का उचित सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने बादशाह को तीनों किस्म के मित्रों की पहचान कराई। मित्र वह होता है जो आपकी मुसीबत में मदद करता है और अच्छी सलाह मशवरा देता है। मित्रोलिया केवल दिखावे का मित्र होता है, आपके सामने अच्छे मित्र होने का दिखावा करेगा और आपकी मुसीबत के समय आपको पहचानेगा भी नहीं। और यार वह होता है जो मुसीबत के समय आपकी पूरी तरह से मदद करता है। बॉयज, इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जूम क्लास में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब भी जूम मीटिंग होगी उसमें अपने डाउट्स जो है किसी भी नोटबुक में नोट डाउन करके रखें और मीटिंग के टाइम पे आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बॉयज।